अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज आप लोगों को ये बताने के लिए मैं आया हूँ कि सबसे पहले कि आप लोगों से मैंने आपका व्हाट्सएप करके अपना नाम, फ़ोन नंबर और पता भेजने को कहा था। 3 दिन में आप लोगों ने पूरे हिंदुस्तान से 27,454 व्हाट्सएप मुझे भेजा है। बहुत लोगों को ये शिकायत है कि मैं आप लोगों का व्हाट्सएप पढ़ा नहीं हूँ, देखा नहीं हूँ। बहुत लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि आपका फ़ोन मैं नहीं उठा पाता हूँ। तो ये बात को थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि 27,454 व्हाट्सएप 3 दिन में मेरे मोबाइल में आया है। अगर मैं एक एक व्हाट्सएप पढ़ना शुरू करूँ तो 2 साल लग जाएगा मुझे पढ़ने में। इसलिए मेरा व्हाट्सएप नंबर कंप्यूटर के साथ लिंक किया हुआ था। आप सबका व्हाट्सएप कंप्यूटर में डाउनलोड किया गया है और वो लिस्ट तैयार करके पश्चिम बंगाल सरकार को मैंने दिया है। इसलिए देना पड़ा क्योंकि बंगाल सरकार आज की तारीख में भी आज भी नहीं बता सकती है कि बंगाल के कितने लोग बाहर हैं। हमारा उत्तर दिनाजपुर का डीएम नहीं बता सकता है कि उत्तर दिनाजपुर से कितने लोग बाहर हैं। एसडीओ को नहीं पता है इस्लामपुर का कि हमारा कितना आदमी बाहर है। हमारे बीडीओ को नहीं पता है कि हमारे ब्लॉक से कितना आदमी बाहर है। हमारा कोई पंचायत को नहीं पता है कि हमारे पंचायत से कितना आदमी बाहर है। तो इस हालत में जो सरकार की का जिम्मेदारी था वो काम को आप लोगों के ज़रिए व्हाट्सएप से मंगाकर सरकार को बताया है कि इतने लोग बाहर हैं। उसके बाद सरकार पर लगातार दबाव बनाने पर सरकार कभी कह रही है ट्रेन चलाई जाएगी, कभी नहीं चलाई जाएगी। ममता बनर्जी कोई भी फैसला नहीं ले रही है हमारे बंगाल के बाहर फंसे हुए मजदूरों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। जो लोग बाहर कमाने खाने के लिए गए हैं उन सबको परेशानी के आलम में सरकार ने छोड़ दिया है। इस हालत में लगातार दबाव बनाने पर कल एक लिस्ट जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि कुछ राज्यों से ट्रेन चलेगी और वो ट्रेन बंगाल के अलग अलग ज़िलों में आएगी। उसमें 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख को ट्रेन चलेगी और उसमें जिन डिस्ट्रिक्टों का नाम है उन सभी डिस्ट्रिक्टों का नाम दिया गया है, लेकिन उसमें उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं है। उत्तर दिनाजपुर का नाम नहीं रखा गया है। तो ये सवाल हम किससे करें? उत्तर दिनाजपुर ज़िला में 9 ब्लॉक है जिसमें 7 विधानसभा में तृणमूल का एमएलए है। सारा जिला परिषद उनके पास है, सारा पंचायत तृणमूल के पास है। गुलाम रब्बानी साहब हमारे मंत्री हैं और उसके बाद भी उत्तर दिनाजपुर का नाम लिस्ट में नहीं है। आज उत्तर दिनाजपुर के लोगों को वापस लाने के लिए सरकार ने जो लिस्ट बनाया उसमें उत्तर दिनाजपुर का नाम नहीं रखा गया। इसकी वजह क्या है? सरकार में आप हैं तो सवाल हम आपसे पूछेंगे। आप ये कहते हैं कि किसी के बाप की ताकत नहीं है। मैं भी मानता हूँ किसी के बाप की ताकत नहीं है, लेकिन ये वक्त किसी के बाप की ताकत को आजमाने का नहीं है। ये वक्त सरकार में इतनी ताकत है कि नहीं, और सरकार में बैठे मंत्री गुलाम रब्बानी साहब आप में इतनी ताकत है कि नहीं कि आप अपने इलाके के लोगों को, आप उत्तर दिनाजपुर के लोगों के लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं कि नहीं? आप में इतनी ताकत है कि नहीं? ये सवाल आज खड़ा होता है क्योंकि आज कोच बिहार के लोग आ रहे हैं। कोच बिहार जाने के लिए उत्तर दिनाजपुर को पार करना पड़ता है। उत्तर दिनाजपुर के लोगों को लाने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन होम मिनिस्ट्री से ये पता चला, बंगाल सरकार की तरफ से ये बताया जाता है कि उत्तर दिनाजपुर के 7 विधानसभा में 7 तृणमूल का एमएलए है, मंत्री है गुलाम रब्बानी साहब, लेकिन किसी ने भी सरकार को ये नहीं कहा है कि उत्तर दिनाजपुर के लोगों को भी वापस लाना होगा। इसकी बात तक आप लोगों ने नहीं की, जिसका नतीजा ये है कि कोच बिहार में लोगों को पहुंचाया जा रहा है, मालदा में लोगों को पहुंचाया जा रहा है, बांकुड़ा के लोगों को लाया जा रहा है, पुरुलिया के लोगों को लाया और अलग अलग ज़िला के लोगों को लाया जा रहा है। लेकिन उत्तर दिनाजपुर, जो कि सबसे ज़्यादा तादाद में मजदूर बाहर काम करने जाते हैं बंगाल से, तो वो उत्तर दिनाजपुर ज़िला है। उसके बाद भी हमारे लोगों को वापस नहीं लाया जा रहा है। तो मैं आपसे ये सवाल करता हूँ रब्बानी साहब, आप मंत्री हैं, सरकार में हैं, आपके पास ताकत है और आप किसी के बाप की ताकत
है या नहीं उस पर सवाल उठाने के बजाय आपसे मैं सवाल करता हूँ कि आप में ताकत है कि नहीं कि आप अपने इलाके के लोगों को वापस ला सकते हैं या नहीं। उसके लिए आपने क्या किया है, इसका जवाब आपको देना होगा। और दूसरी बात मैं ये ममता बनर्जी से कहना चाहता हूँ कि अगर उत्तर दिनाजपुर के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, उनके हालात खराब बद से बदतर होती जा रही है, खाने को पैसा नहीं है, वहाँ पर रहने के लिए जगह नहीं है, मकान मालिक घर से निकाल रहा है, उस हालत में भी लोग वहाँ पर तड़प रहे हैं इस उम्मीद में कि वो घर वापस आएंगे। और ममता बनर्जी अगर कोई कदम नहीं उठाती हैं तो ये याद रखें कि ममता बनर्जी का भी उत्तर दिनाजपुर में घुसना मुश्किल हो जाएगा। आने वाले वक्त में रब्बानी साहब आप अपने घर से नहीं निकल पाएंगे। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप बतौर मंत्री सरकार के आप ममता बनर्जी से बात करें और ममता बनर्जी को ये कहें कि उत्तर दिनाजपुर के लोगों को लाया जाए। पूरे बंगाल में अगर कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा तो विक्टर आपके साथ खड़ा होकर ममता बनर्जी के सामने आपकी ताकत बन के खड़ा होगा कि उत्तर दिनाजपुर के लोगों को वापस लाया जाए। अगर आप कदम नहीं उठा सकते हैं तो आपको कोई हक नहीं है सरकार में रहने का। लाल बत्ती के नीचे आप इतने दब चुके हैं कि आप अपने इलाके के लोगों के लिए अगर आवाज़ नहीं उठा सकते हैं तो अपने मंत्री पद से भी रिजाइन कीजिए और इलाके के लोगों को गुमराह करके धोखा देकर लाल बत्ती बचाने का काम मत कीजिए। और मैं यकीन दिलाता हूँ पूरे इलाके के लोगों को कि जिस तरह से ये लड़ाई जारी रखी गई है, आप लोग हिम्मत ना हारें। मैं एक लिस्ट भी के साथ आप लोगों को दे रहा हूँ। उस लिस्ट में आप लोग देखेंगे कि उत्तर दिनाजपुर का नाम नहीं है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उत्तर दिनाजपुर के तमाम मज़दूरों से, स्टूडेंट से मेरी ये अपील है कि आप अपना हिम्मत बनाए रखें और आप सबके लिए हमारी कोशिश जारी है और हम आप सबको अपने अपने घर तक पहुंचाने के लिए जो भी मुमकिन कदम उठाना होगा वो तमाम कोशिश हम करेंगे। यही कहकर आप सबका शुक्रिया अदा करके अब सबको हिम्मत से रहने के लिए कहेंगे कि आप सब हिम्मत बनाए रखें और अल्लाह पर भरोसा रखें और अल्लाह ताला इंशाल्लाह हम सबको वापस अपने अपने घर लेकर आएगा। यही कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।